पाकिस्तान से मार पड़ी तो भारत के लोग अब अफगानिस्तान में अपनी महफूज पनाहगाह ढूंढने लगे हैं। सिर्फ महफूज पनाहगाह ही नहीं बल्कि मुलाकातों का सिलसिला भी शुरू कर दिया गया है, और मुलाकातें भी दिन की रोशनी में नहीं बल्कि भारत की हमेशा की आदत की तरह रात के छुप के पर्दे के पीछे मुलाकात की जा रही है। अफगानिस्तान में इस वक्त अमारात इस्लामी यानी तालिबान की हुकूमत है, और भारत ने कभी किसी दौर में तालिबान की हुकूमत को कबूल नहीं किया है। इससे पहले जब अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत सोवियत यूनियन को शिकस्त देकर आई तो उससे पहले भारत ने अफगानिस्तान से अपने ताल्लुकात खत्म कर लिए, और फिर हामिद करज़ई की हुकूमत आने तक भारत के कोई सिफारती ताल्लुकात अफगानिस्तान के साथ नहीं थे। इसके बाद अब अमेरिका निकला तो फिर तालिबान की हुकूमत आई और भारत ने इस हुकूमत को कबूल नहीं किया। लेकिन अब भारत के एक्सटर्नल अफेयर्स के वजीर यानी भारतीय वजीर खारजा एस शंकर ने तालिबान की हुकूमत के वजीर खारजा अमीर खान मुत्तकी से फोन पर राब्ता किया है, और बुनियादी तौर पर पाकिस्तान के खिलाफ अफगानिस्तान को भड़काने और इस्तेमाल करने के लिए ये राब्ता इस्तवार किया गया है। एस शंकर ने कहा कि भारत को अफगानिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात बनाने के लिए जो कुछ करना पड़ा हम करेंगे। इससे पहले हामिद करज़ई हुकूमत के दौरान भारत ने जितने कॉन्सुलेट अफगानिस्तान में खोले थे, तालिबान की हुकूमत आते ही ये सारे कॉन्सुलेट बंद करके भारतीय अमला भाग गया था। अब एक बार फिर पाकिस्तान के खिलाफ इन कॉन्सुलेट को एक्टिव करते हुए एस शंकर ने अमीर खान मुत्तकी से राब्ता किया है, जिस पर सुशांत सिंह ने भारत से एक सवाल पूछा है। उन्होंने सवाल उठाया कि इस जंग में तो भारत को जो शिकस्त हुई सो हुई, लेकिन सफारती महाज पर भारत की वजारत खारजा की पॉलिसी इस हद तक गिर चुकी है कि फंडामेंटल इस्लामिस्ट रजीम तालिबान के साथ ताल्लुकात बनाने जा रहे हैं, जबकि इस हुकूमत को बुनियादी तौर पर आप तस्लीम ही नहीं करते हैं। ये सिर्फ भारत की डेस्परेशन है कि वो किसी तरीके से सफारती महाज पर इसराइल के अलावा किसी एक मुल्क को पाकिस्तान के खिलाफ अपने साथ खड़ा कर ले।